हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखा था मॉडुलस और कंजुगेट का। इस लेक्चर में हम एक छोटा सा रिलेशन देखेंगे कि मॉडुलस और कंजुगेट को आप कैसे रिलेट कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए हम सपोज करते हैं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो मैंने क्या सपोज किया कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ओके, अगर मैं बोलूं कि मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो आप क्या लिखोगे इसको, 1/z इज इक्वल टू, क्या आप इसे ऐसे लिखोगे 1/a प्लस आई बी, है ना। मैंने आपको बताया इसका अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने की कोशिश करूं तो आप इसको लिखोगे ना 1/a प्लस आई बी। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि जब भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे आ जाए तो आप इसको रेशनलाइज करो। तो यहाँ पे a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई a माइनस आई बी आप करोगे या नहीं करोगे। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ऊपर क्या गया a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। मैंने आपको बताया इसको सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, है ना। तो अब देखो क्या मैं सिंपली इस पूरे को अगर इक्वेट नीचे में लिखूं, 1/z को मैं z इनवर्स बोलूंगा, ठीक है ना। z इनवर्स इज इक्वल टू, मैं सीधे 1/z को ये वाला क्या a माइनस आई बी बाई आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूँ। ऐसे लिखा जा सकता है ना, a माइनस आई बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे ये z इनवर्स हुआ और a माइनस आई बी आपको मैंने बताया है कि मान लो आपके पास z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो z कंजुगेट कितना आएगा, क्या z कंजुगेट a माइनस आई बी नहीं आएगा, आएगा ना। तो क्या ऊपर वाले को मैं यहाँ पे z इनवर्स इक्वल टू ऊपर वाले को मैं z कंजुगेट लिख सकता हूँ, है ना। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मान लो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये z है, ठीक है ना। तो ये इसका कंजुगेट हो गया। अगर मैं इसका मॉडुलस का बात करूं तो क्या इसका मॉडुलस मैंने बताया रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, फिर इसको अंडर रूट में ले लो, है ना। तो ऐसे लिखोगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अगर ये मोड जेड है तो क्या मोड जेड का स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आप क्या इसको लिख सकते हो, मोड जेड का स्क्वायर। तो ये रिलेशन देखो यहाँ पे आई, कंजुगेट यहाँ पे ऊपर आ गया, देखो नीचे मॉडुलस का स्क्वायर आ गया और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि z कंजुगेट इज इक्वल टू z इनवर्स इनटू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, है ना। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे। आइए, चलिए क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i, ठीक है। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, देखो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i। तो इस क्वेश्चन को तो हम वैसे भी कर सकते जैसे पहले करते थे 1/z, लेकिन अब देखो अगर अब मुझे डायरेक्ट यहाँ से निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, देखो एक तरह से बताओ कि ये एक फॉर्मूला आ गया है ना। तो z इनवर्स निकालना है, z मान लो दिया हुआ है
2 माइनस 3i, तो जेड इनवर्स कितना हो जाएगा? तो क्या जेड इनवर्स नहीं हो जाएगा? ऊपर आप क्या करोगे? ऊपर आप करोगे कंजुगेट ऑफ जेड, तो सीधे आ जाएगा 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आ गया? जो मॉडुलस है, तो मॉडुलस यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो आप सिर्फ उसको हटा के लिखोगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 प्लस 3i अपॉन 13। मैंने बताया इसको आप सेपरेट कर लो, 2/13 प्लस 3/39, ये आंसर। तो देखो यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला, बट थोड़ा सा स्टेप कम हो गया, थोड़ा सा स्टेप कम हो गया। कहने का मतलब कि जेड इनवर्स को 1/z लिखता, उसके बाद फिर उसको मैं रेशनलाइज करने बताता हूँ आपको, तो वो स्टेप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमा है। तो आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, और एक तरह से ये फ़ायदा है कि अगर आप जेड इनवर्स, कंजुगेट ऑफ जेड और मॉडुलस में ये रिलेशन याद रखो, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट है आपके लिए, है ना। तो चलिए, इस तरह से इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप कैसे निकाल सकते हो अलग से, अगर जल्दी करना है तो, है ना। अब हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे, तो उसमें हम क्या करने वाले हैं? उसमें हम करने वाले हैं आर्गन्ड प्लेन, जिसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, है ना। तो चलो नई स्लाइड में चलते हैं। तो अब जो करेंगे हम लोग, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स प्लेन। सबसे पहले पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन है क्या, है ना। कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है ना, इसको आर्गन्ड प्लेन भी बोलते हैं ऐसे, ARGAND, आर्गन्ड प्लेन, है ना। तो थोड़ा सा एक बस आइडिया लेते हैं कि देखो, जैसे कि नॉर्मल आप अपना जो प्लेन पढ़ते हो, कार्टेशियन प्लेन जो पढ़ते हो, जिसमें एक रियल होता है, और सॉरी दोनों पार्ट रियल होती है ना, ये x है और ये y है, तो वहाँ पे दोनों रियल होते थे। यहाँ पे क्या है कि x, देखो अब कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो x एक्सिस है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा रियल पार्ट को, और ये जो y दिख रहा ना आपको, y किसको रिप्रेजेंट करेगा? इमेजिनरी पार्ट को, ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट को। इसीलिए यहाँ पे जो एक्सिस बनेगा, इसको मैं क्या बोलूँगा? इस एक्सिस का नाम बन जाएगा रियल एक्सिस, और इसका नाम जो बनाओगे आप, इसको लिखोगे इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब क्या हो गया? इसमें एक्स एक्सिस रियल पार्ट को शो करेगी और उसको रियल एक्सिस बोलेंगे, और जो आपका बाई है ना, वो इमेजिनरी पार्ट को शो करेगी और इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे उसको, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने कहीं लिख दिया है 2 प्लस 3i, मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको कैसे सिंपली शो करोगे? मान लो ये एक पॉइंट शो करना है 2 प्लस 3i से, तो इसको सिर्फ 2 लिखोगे और 3 लिखोगे, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया 2 यूनिट आपको ये जो दिख रहा है, ये 2 यूनिट किधर जाना है? यहाँ से इस तरफ जाना है आपको, है ना, यहाँ से ओरिजिन से इस तरफ जाना है 2 यूनिट, है ना। और ये 3 यूनिट किधर जाना है? तो 3 यूनिट आपको इस तरफ जाना है ना, 3 यूनिट। तो ये जो 3 यूनिट है, ये इमेजिनरी एक्सिस पे है, मतलब कि इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 2 यहाँ क्या रिप्रेजेंट करेगा? रियल पार्ट को, और 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? इमेजिनरी पार्ट को, है ना, इमेजिनरी पार्ट को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कम से कम समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो सबसे बेसिक चीज़ है कि अब आप अगर एक कोऑर्डिनेट दिखा रहे हो तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको। तो इसको अगर 2,3 में लिख रहा हूँ, तो आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि ये 2 क्या है? रियल पार्ट के लिए आ रहा है, 3 इमेजिनरी पार्ट के लिए आ रहा है, और ये प्लेन क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लेन, मतलब कि ये एक्स क्या है आपका? रियल एक्सिस, और बाई यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसमें जैसे किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, इसमें देखेंगे कि मॉडुलस को आप कैसे दिखाओगे, ठीक है ना। मैंने बताया था कि मॉडुलस को हम लोग देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे यहाँ पे शो करेंगे मॉडुलस, है ना, ठीक है। कंजुगेट को भी ग्राफ पे कैसे शो करेंगे इस प्लेन में, ठीक है। तो वो अगले लेक्चर में करेंगे, इस लेक्चर में यहीं तक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।